क्या शुभमन गिल लेगा अबरार अहमद से चैंपियंस ट्रॉफी का बदला? उस गुगली गेंद का बदला जिसमें अबरार अहमद ने ऐसा रिएक्शन दिया था। और बॉब्जी द किंग, ओ यस इज अ टू, ये आ गया रेंज में। मोमेंटम, ओ यस इज अ टू, ये आ गया रेंज में। मोमेंटम, बॉब्जी द किंग्स कप्ताना, ये आपको एशिया कप में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ शुभमन गिल अबरार अहमद को छक्के मारते हुए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका क्रिक टॉक के ऊपर। ये जो पाकिस्तान के यूट्यूबर है ना, ये बौखला गए हैं। एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है। और ये भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के यूट्यूबरों का कहना है कि हमारे बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जसप्रीत बुमराह आएगा और हम उसको सिखाएंगे कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं ये पाकिस्तानी यूट्यूबर। उनका कहना है कि अगर जसप्रीत बुमराह आएंगे 14 सितंबर को एशिया कप में पाकिस्तान के बल्लेबाजी के खिलाफ गेंदबाजी करने, तो हम उनकी धज्जियां उखेड़ देंगे। खैर, वो तो 14 सितंबर ही बताएगा। आप और हम मिलकर उस मैच का रिज़ल्ट इसी चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। और जाहिर सी बात है, हम सबको मालूम है कि रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट यही होगा कि भारत एक तरफा उस मुकाबले को जीतेगा। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि ऑन पेपर जो ये पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है एशिया कप के लिए, वो कितना मजबूत है, उसके क्या सूरत हाल है। चलिए मैं आपको उनका स्क्वाड बताता हूं और उनके बल्लेबाजों का जो स्ट्राइक रेट है, किस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, और उनके जो बॉलर है उनकी क्या इकॉनमी रहती है T20 क्रिकेट में। सबसे पहले स्क्वाड मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ। फ़खर जमान, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, सैम आयूब ऑलराउंडर, ये बैट्समैन थे। अब ऑलराउंडर सलमान आगा कैप्टन होंगे। फ़हीम अशरफ, हुसैन कुछदिल शाह, ये इनके ऑलराउंडर हैं। और बॉलर अबरार अहमद, हारिस राउफ, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन अफरीदी, ये इनके बॉलर हैं। स्पिनर की बात करें तो इनके पास स्पिनर, जो प्रॉपर स्पिनर हैं वो अबरार अहमद और सुफियान मुकीम इनके स्पिन गेंदबाज रहेंगे। सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म रिस्ट ओपनर इनके हैं, जो मेन स्पिनर अगर कहे जाएंगे टूर्नामेंट में इनके पाकिस्तान के स्क्वाड में, तो सुफियान मुकीम के ऊपर हम काफ़ी नज़र बनाए रखेंगे। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। अबरार अहमद वही वाला है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल को आउट किया था और उसके बाद ऐसा इशारा दिया था। यही अबरार अहमद है। अब मैं इनके बल्लेबाजों का, पहले पाकिस्तान का जो मैंने स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसका लिस्ट मैंने जो आपको बताया है, उनका बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट और गेंदबाजों की इकॉनमी मैं आपको बताता हूं कि ये किस प्रकार की बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। जो T20s में इनके स्ट्राइक रेट हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों के, और T20s में इनके बॉलरों के जो इकॉनमी है उसकी बात हम करेंगे, तो फ़खर जमान सबसे डेंजर बल्लेबाज साबित हो सकता है। उनका स्ट्राइक रेट 131 है। स्ट्राइक रेट्स एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्राइक रेट्स का मीनिंग ये है कि ये बल्लेबाज कितना एग्रेसिव और कितने पेस से खेलता है, कितनी तेज़ी से खेलता है और कितना एग्रेसिव खेलता है। स्ट्राइक रेट से ये मतलब होगा। इकॉनमी रेट से मतलब होगा कि बॉलर पर ओवर कितने रन खर्च करता है। फिर से मैं बता देता हूँ। फ़खर जमान 131.77 का स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और इनका एवरेज 22 का है। हसन नवाज आ जाते हैं 175.67, ये T20 कैरियर का इनका स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ मैं। हसन नवाज काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 175.64 के स्ट्राइक रेट से इनका एवरेज 28 है। मोहम्मद हारिस
इनका स्ट्राइक रेट 144.81 है। इनका एवरेज 18 है। साहिब ज़्यादा फरहान, इनका एवरेज 21 है और स्ट्राइक रेट 127 है, 127। सैम आयूब को ये पाकिस्तानी यूट्यूबर या ये पाकिस्तानी फ़ैन ये कहते हैं कि अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल को मिलाकर ये सैम आयूब इनका एक खिलाड़ी है। खैर, वो चैंपियंस माफ़ कीजिएगा, एशिया कप में 14 सितंबर को हमें पता चल जाएगा। सैम आयूब का स्ट्राइक रेट 137.15, एवरेज 22। उसके बाद इनके कैप्टन सलमान आगा, इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है, 115.85 और एवरेज है इनका 27। ये एक ऑलराउंडर है और इकोनॉमी इनकी 7.83 की है। सलमान अली आगा ये गेंदबाजी भी करेंगे। फ़हीम अशरफ, इनका स्ट्राइक रेट 133 है और इनकी इकोनॉमी 7.73 है, फ़हीम अशरफ की। उसके बाद आ जाते हैं हुसैन का स्ट्राइक रेट 117 है और इनकी इकोनॉमी 10 की है। ऑलराउंडर है हुसैन, थोड़ा सा महंगा साबित होते हैं। उसके बाद आते हैं खुशदिल शाह। ये काफ़ी फ़खर जमान के बाद मुझे खुशदिल शाह काफ़ी अच्छे इनका सिलेक्शन लगता है इस स्क्वाड के ऊपर। इनसे भी बच के रहना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। स्ट्राइक रेट इनका 104 और इकोनॉमी 7.11 की है। उसके बाद आ जाते हैं बॉलर की इकोनॉमी देखेंगे हम, इनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात नहीं करेंगे। बॉलर अबरार अहमद वही रिस्ट स्पिनर, एक प्रॉपर स्पिनर मात्र इनके पास यही है, अबरार अहमद। इसकी इकोनॉमी 7.90, लगभग 8 की इकोनॉमी, 8 रन पर ओवर ये खर्च करते हैं अबरार अहमद। हारिस राउफ के भी बुरे हाल हैं, वो आप जानते ही हैं। 8.30 हारिस राउफ की इकोनॉमी है। हसन अली 8.65, ये मीडियम पेस है। ये हसन अली वही है बॉब्जी द किंग वाले, जिन्होंने बॉब्जी द किंग को इस एशिया कप के स्क्वाड से बाहर करने में काफ़ी मदद की है। और हाँ, इसमें एक वो भी नहीं है, ओ यस इज़ 2, ये आ गया रेंज में, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हसन अली का इकोनॉमी 8.65 है। ये मीडियम फास्ट बॉलर है। काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी है, 8.65 काफ़ी होता है पर ओवर। सुफियान मुकीम 7.74, ये इसलिए हो सकता है कि इन्होंने अभी काफ़ी कम मैच खेले हैं सुफियान मुकीम ने। उसके बाद आते हैं मोहम्मद वसीम का 8.14 इकोनॉमी है। सलमान मिर्ज़ा का भी 5.21 इकोनॉमी है। उसके बाद आ जाते हैं शाहीन अफरीदी, 7.88 इनकी इकोनॉमी है, जो इनके बॉलिंग को लीड करेंगे शाहीन अफरीदी। मैंने आपको बताया इनके पास केवल रिस्ट स्पिनर केवल एक सुफियान मुकीम है, काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, हालांकि हमने इनको ज़्यादा देखा नहीं है। तो ये था पाकिस्तान का स्क्वाड और उनके खिलाड़ियों का जो भी परफॉर्मेंस है वो आपको मैंने अभी बताई है। ये जाहिर सी बात है, अगर ये भले ये मुकाबला कांटे का होगा लेकिन पहले यही जाएंगे, ये आप और हम जानते हैं। फिलहाल क्रिक टॉक के ऊपर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।